सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को मेरे भाइयों। मोदी जी ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी इलेक्शन कैंपेन में कहा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन से मतलब था उनका कि जो महंगाई है वो कम होगी, जो देश की जीडीपी है वो बहुत बढ़ेगी। तो महंगाई पे जरा आते हैं भाइयों और बहनों। मैं आज आप लोगों से जानना चाहता हूं कि 2004 से 2014 तक जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, तो आपको पता है उन दिनों क्रूड, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस का क्या प्राइस होता था। उन दिनों इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस $140 प्रति बैरल मिलते थे। जी हां, $140 प्रति बैरल, जो कि बहुत ही हाई था। मतलब इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत हाई थे। तो जो कच्चा तेल है वो बहुत महंगा था। और फिर भी भारत में सब्सिडाइज करके यूपीए सरकार हमको 50 रुपए लीटर पेट्रोल देती थी। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी और इनके सबसे घने मित्र बाबा रामदेव कहते थे कि ये 50 रुपया बहुत महंगा है, बहुत टैक्स है, वगैरह वगैरह, हमारी सरकार आने दो, हम आपका पेट्रोल जो है 30 रुपया का कर देंगे, 40 रुपया का कर देंगे। स्मृति ईरानी तरह तरह की शक्लें बनाती थी और सड़क पे उतर जाती थी और प्रोटेस्ट करने लगती थी कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, तेल इतना महंगा क्यों है। आज वही तेल भाइयों, आज वही तेल 85 रुपये और 90 रुपये में भारत में मिल रहा है आज। और आपको पता है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस का आज क्या रेट है, और आज ही नहीं 2014 से क्या रेट है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस 2014 से $20 प्रति बैरल, $40 प्रति बैरल से आगे नहीं गए हैं, ऊपर नहीं गए हैं। मतलब इंटरनेशनल जो कच्चा तेल है उसके दाम ऑल टाइम लो पे है, फिर भी जो है भारत में तेल ऑल टाइम हाई पे है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार जो है आप लोगों से टैक्स वसूल रही है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल। जो भारत में तेल पे टैक्स लगाया जाता है, पेट्रोल और डीजल पे, वो दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। और पेट्रोल और डीजल सब पे इंपैक्ट करता है। डीजल के कारण हर तरीके से महंगाई बढ़ती है, क्योंकि डीजल ट्रक्स में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। तो अगर डीजल का कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारी सब्जियों का कॉस्ट भी बढ़ेगा, इस बात को समझिए। और पेट्रोल आप सबकी, आपका स्कूटर है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे कार है, चाहे कार्स है, हर जगह पेट्रोल लगता है। हर आदमी को पेट्रोल अगर दाम बढ़ता है तो हमारी पॉकेट पे हमें धक्का लगता है, समझिए। तो मेरा दूसरा सवाल है आदरणीय, माननीय, ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी से, उनके गोबर भक्तों से, भारतीय जनता पार्टी से और भारत सरकार से, कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम लो पे हैं तो आप भारत में तेल इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, हम लोगों की क्यों जीते जीते जान ले रहे हैं। और ये वो सरकार है, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो जब वही तेल 50 रुपए का भारत में बिकता था यूपीए सरकार में, जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस $140 प्रति बैरल थे, तब ये लोग कहते थे कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आज जब वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस $140 नहीं, जबकि $40 के, $30 के और $20 के हैं, तब ये लोग 50 रुपए का तेल नहीं, 80 रुपए और 90 रुपए का तेल बेचते हैं। अगर मेरे से पूछे वाजिब दाम तेल का भारत में क्या होना चाहिए, तो भाइयों और बहनों, वाजिब दाम आज के तारीख पे तेल का भारत में 30 रुपए से 40 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट को टैक्स भी इनफ मिल जाएगा, नुकसान भी किसी का नहीं होगा और तेल का कॉस्ट भी सही रहेगा, सबको राहत मिलेगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी खून चूसने वाली पार्टी है, जो कि भारत के लोगों का खून चूसना चाहती है लेकिन उनको राहत नहीं देना चाहती। यही सत्य है। ये था मेरा दूसरा सवाल। मेरे लाइव अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरी बात से अगर आप लोग अग्री कर रहे हैं, मेरे सवाल अगर आपको वाजिब लगते हैं भाइयों, तो इस लाइव को शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी प्रोफाइल पे शेयर करिए और फेसबुक के लगातार 8-10 ग्रुप्स में शेयर करिए। मैं तीसरा सवाल पूछने वाला हूं। मैं अनुपम त्रिपाठी तीसरा सवाल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय, माननीय, ऑनरेबल मोदी जी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, इस देश की जनता और गोबर भक्तों से पूछना चाहता हूं। आपने कहा अच्छा दिन, अच्छे दिन, आपने कहा जीडीपी, ये इकोनॉमी बढ़ा कर देंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने आपने दिखाए। मैं आज भारत से, आप लोगों से जानना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी है,
उसका जो बेड़ा गर्क हो गया है उसकी जवाबदेही कौन देगा? भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जब यूपीए 1 की सरकार थी 2004 से जो 2009 के बीच में भारत की जीडीपी मैं आपको बता दूं रिपीटेडली 7%, 8%, 9%, 10% पे ग्रो करती थी जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, जी हाँ। इंडिया वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, उसमें कोई दो राय नहीं है 2004 से 2009 के गोल्डन पीरियड में। और ये 2004 से 2009 का पीरियड 2011 तक इनफैक्ट चला। यूपीए 2 में भी पहले 2 साल में हमने 8%, 7%, 9%, 10%, 10.5%, डबल डिजिट हमने जीडीपी की ग्रोथ हमने पाई। ये थी भारत की सच्चाई। मैं आप लोगों को वाकिफ कराना चाहता हूं भाइयों कि जब जब जीडीपी 1% भारत का बढ़ता है तो मैं बताना चाहता हूं कि 30 लाख लोग पॉवर्टी से ऊपर उठते हैं। जी हां, और अगर ये जीडीपी 1% नीचे गिरता है तो भारत के 30 लाख लोग पॉवर्टी के करीब जाते हैं। ये है सच्चाई। आंकड़े बड़े जरूरी है, बताने की जरूरत है, आप लोग नहीं जानते हैं। शेयर करिएगा इस वीडियो को। आज नरेंद्र मोदी जी 2014 से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 7 साल उनके कार्यकाल के हो गए और इस 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हमारी जीडीपी कभी 7% क्रॉस नहीं करी। 4%, 5%, 4.5% पे रेंगी है, कभी कभी गलती से 7% पे हुई है। और आज पिछले 1.5 साल से 1 साल से भारत की जो जीडीपी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो अभी -10% पे है, आप लोगों को पता है। और ये कोरोना कार्यकाल में तो -24% पे गया था। आप बताइए, तो कहां के अच्छे दिन, कहां के क्या अच्छे थे? मेरा चौथा सवाल है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, भारत सरकार से, उनके गोबर भक्तों से। आप लोग मजाक उड़ाते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। आप लोग कहते थे कि मनमोहन सिंह जी तो कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं, कैसा प्रधानमंत्री है, कुछ कहता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है। अरे साहब, जो बोलता नहीं है ना वो काम करता है, और जो काम करता है ना उसको बोलना नहीं पड़ता है। उसको अपने पीआर एजेंसी नहीं लगानी पड़ती, अपनी आईटी सेल नहीं लगानी पड़ती है, मीडिया को खरीदना नहीं पड़ता है अपने लिए भौंकने के लिए। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह काम किया करते थे, तभी भारत डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल करता था। आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने कहा ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, ये तो जो है जब डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं, दांत के डॉक्टर के यहाँ, तभी मुंह खोलते हैं, वरना मुंह ही नहीं खोलते। साहब, उनको मुंह खोलना नहीं पड़ता था, वो डिसीजन मेकिंग करते थे, वो इकोनॉमी को चलाते थे, क्योंकि वो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, टॉप इकोनॉमिस्ट हैं। आपने क्या किया मुझे ये बता दीजिए। सीधे सीधे कंपैरिजन कर लीजिए 2004 से 2011 की भारत की जीडीपी ग्रोथ के और 2014 से 2021 के भारत की जीडीपी ग्रोथ का डायरेक्ट कंपैरिजन कर लीजिए, आप समझ जाएंगे आप कितने पानी में हैं साहब। और मनमोहन सिंह जी ने क्या काम किया। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. अनुपम त्रिपाठी जी पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in Yes. perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right? I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay, so there are legal areas, and I want to take a on this big story. Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. To learn more on that, we have with us Mr. Anupam Tripathi, who is the founder of Fight for Animal Rights India. Thank you so much for joining us, Anupam. तो भाई इधर से नहीं आया, बता जाता है बहुत नंबर लिखा हुआ है इसका।
आपको दे रहे एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत होता है। आप 2+2 अगर दबाते हैं नंबर 4 आता है, रिजल्ट आता है। अगर उसकी चिप में 2 के जगह आप 3 लिख दें, 3 की चिप डाल दें, ऊपर 2 ही लिखा हो, तो 2+2 जब आप 4 करेंगे तो एक्चुअली 5 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसी किस्म का घपला ईवीएम के साथ हो सकता है और किया जा सकता है।